नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। पहले तो मित्रों, आपको होली त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का होली का त्यौहार बहुत अच्छा हो। प्रिय मित्रों, आज हम ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में एक ऐसे महत्वपूर्ण योग की चर्चा करेंगे जो यदि किसी भी जातक की कुंडली में बन रहा हो तो जातक भले ही गरीब परिवार में या मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ हो, परंतु जातक अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर गरीबी के चक्र को तोड़ डालता है। और भले ही जातक को पैतृक संपत्ति ना मिली हो, पर वह अपनी जनरेशन को बहुत कुछ देकर जाता है। तो अब देर ना करते हुए आइए जानते हैं कि वे योग कौन से हैं और कैसे इन्हें पंच महापुरुष राजयोग बोला गया है। तो इन पंच महापुरुषों में राजयोगों में सबसे पहला राजयोग है रुचक योग। प्रिय मित्रों, यह योग का निर्माण मंगल देव से होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों में मंगल देव, जो कि सेनापति की जिनको उपाधि प्राप्त है, यह पंच महापुरुष राजयोग मंगल देव के द्वारा उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं कि इसका निर्माण होता कैसे है। मंगल यदि कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव, इन चारों भाव में केंद्र स्थान में मंगल विराजमान हो और मेष राशि के, जो कि 1 नंबर या तो 1 नंबर की राशि में हो। ये एक उदाहरण लग्न चक्र है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मंगल जो है या तो लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो या दशम स्थान में हो। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है मंगल हो मेष राशि का, यानी कि मंगल इस केंद्र स्थान में 1 नंबर में बैठा हो। चाहे वो 1 नंबर यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, ऐसे ही। या मंगल 8 नंबर में बैठा हो। 8 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। या 10 नंबर यानी कि मकर राशि में हो, तो 10 नंबर कहीं पर भी हो केंद्र स्थान में और मंगल वहाँ बैठा हो, तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा ये मंगल। ठीक है। अब ऐसा निर्माण जब होता है जन्म कुंडली में, तो चाहे कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों ना हो, चाहे कुंडली में कोई और ग्रह सपोर्टिव हो चाहे ना हो, फिर भी जातक कठिनाई से ही सही पर लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करता है और शहर के धनवान व्यक्तियों में जातक मशहूर अवश्य हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इस राजयोग में, तो आइए पहले मंगल को ही समझ लें कि मंगल के द्वारा जब ये राजयोग उत्पन्न होता है तो मंगल की कृपा से आपको क्या ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको इतना ऊर्जावान बनाती हैं। तो प्रिय मित्रों, मंगल नवग्रहों में सेनापति है, शरीर में ऊर्जा एवं रक्त का कारक है, साहस और पराक्रम का कारक है। मंगल ऊर्जावान है, भूमि भवन वाहन, छोटे भाई बहन, ससुराल पक्ष का भी कारक मंगल ही है। इनको नियंत्रण, इन चीज़ों पर नियंत्रण मंगल देव का ही रहता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल रोचक योग का निर्माण करते हैं तो जातक को ये सारे गुण मंगल ग्रह से विरासत में मिलते हैं। जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, ऊर्जावान होगा, उसकी पर्सनैलिटी बचपन से ही दिखेगी, फास्ट डिसीजन लेगा। उसके अंदर धैर्य की कुछ कमी देखी जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी लेवल हाई होता है कि उनके अंदर ये चीज़ वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो इसलिए धैर्यवान तो इतने नहीं होते। ऐसे लोग अपनी उम्र के 30 साल तक आते आते इनकी तरक्की जो है ना, वो समाज भी देखता है। समाज को दिखने लगती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में इतनी तरक्की की है, इतना प्रभावशाली जीवन इनका हो जाता है। तो दोस्तों, बात हमने करी पहले पंच महापुरुष राजयोग की, जो है रोचक योग, जो कि बनता है मंगल देव से। इसकी कंडीशन क्या मैंने बताई? मंगल की उपस्थिति केंद्र स्थान में पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दशम भाव में हो। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, मंगल मेष राशि का होना चाहिए, वृश्चिक राशि का होना चाहिए या मकर राशि का होना चाहिए। अंश बल से अगर मजबूत है और अगर अंश बल से मजबूत है और मंगल की दशा भी आ जाए, तो ये जो मैंने परिणाम बताए हैं ये उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब व्यक्ति जो है, हो सकता है कि वो शहर में ना, प्रदेश लेवल पे भी वो अपना नाम कमा जाए या देश लेवल पे भी नाम कमा जाए। ठीक है, ये तो पहले राजयोग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे योग की, जिसे बोला जाता है हंस योग। अब पहले ये जान लेते हैं कि हंस योग का निर्माण होता कैसे है। तो प्रिय मित्रों, यह योग
का निर्माण गुरु से होता है। गुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं, नवग्रहों में भी इनको गुरु की ही उपाधि है, तो ये योग गुरु से निर्मित होता है। गुरु लग्न भाव में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम स्थान में हो, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, गुरु धनु राशि के होने चाहिए या मीन राशि के होने चाहिए या कर्क राशि के होने चाहिए। कहने का मतलब है 9 नंबर में गुरु हो, 12 नंबर में गुरु हो या 4 नंबर में गुरु हो। जैसे ये यहाँ पे कर्क राशि में गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे ही ये कंडीशन है। धनु राशि के गुरु होने चाहिए, मीन राशि के गुरु होने चाहिए और कर्क राशि के गुरु होने चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ये 2 कंडीशन मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, इसका एक निर्माण और हो जाता है, जैसे चंद्रमा से अगर ये लग्न में आ जाए, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, चंद्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में गुरु आ जाएं। ये तो मैंने पहले बताया लग्न में, कि लग्न में अगर विराजमान है। अब चंद्रमा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की पोजीशन हो गई है, जैसे चंद्रमा यहाँ है, जैसे चंद्रमा, ये रहे चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा से गुरु चौथे आ जाएं, सप्तम आ जाएं, दशम आ जाएं या साथ में आ जाएं, गुरु यहाँ आ जाएं, गुरु यहाँ आ जाए, तो भी इस राजयोग का निर्माण होता है, ठीक है। चंद्रमा से भी इसको गिन लिया जाता है, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, और लग्न से भी गिन लिया जाता है। लग्न में गुरु लग्न में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, बस। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ गुरु के यहाँ होने से मतलब नहीं है, इनका धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि में होना भी जरूरी है इस योग का निर्माण होने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें फ़ायदा क्या मिलता है? जातक एक तो बहुत ज्ञानी मिलेगा आपको, बचपन से ही बहुत ज्ञानी दिखेगा आपको। कहते हैं कि उस दोस्तों में भी उसकी चर्चा चलने लगती है कि ये गुरु आदमी है, उसको इतना ज्ञानी होगा, ठीक है। ज्ञान तो मानो जातक के अंदर कूट कूट के भरा होगा, बचपन से ही मानो आपको अपनी उम्र से ज़्यादा वो परिपक्व दिखाई देगा आपको, ठीक है। जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अच्छी मतलब जितना पढ़ेगा, सॉलिड पढ़ेगा, और उच्च पढ़ेगा मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इवन पीएचडी तक, और भी इस जो भी पढ़ाई होती है वो अपने उच्च लेवल पे लेके जाता है इनको, ठीक है। धीरे धीरे जीवन में अपनी मेहनत से और ज्ञान के दम पर ये धनवान बन जाते हैं। गुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं, तो ऐसे जातकों को जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को संतति, जो कि संतान है, वो भी इनको उत्तम प्राप्त होती है, इनका कहना मानने वाली होती है और जीवन में इनका मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। तो ये अब ये 2 योग हो गए, एक हो गया रोचक योग, एक हो गया हंस योग। अब बात करेंगे तीसरे और मेरे फेवरेट योग की, जो कि है भद्र योग। इस भद्र योग का निर्माण कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। यह योग का निर्माण बुध ग्रह के द्वारा होता है। यह बुध ग्रह से बनने वाला बहुत ही दुर्लभ योग है, ठीक है। बहुत प्रभावशाली पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। इसका निर्माण जब होता है जब बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं बना देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हो 3 नंबर और यहाँ लिखा हो 6 नंबर, ठीक है। बुध या तो 3 नंबर में विराजमान हो केंद्र स्थान में, या केंद्र स्थान में 6 नंबर में विराजमान हो, या यहाँ भी विराजमान हो सकते हैं इन्हीं राशियों में, या यहाँ हो जाएं दशम स्थान में। बस शर्त ये है कि केंद्र स्थान में होने चाहिए और मिथुन या कन्या राशि में हो। तो अब देखो कि इस योग में जन्म लेने वाले जातकों का जीवन में क्या फल मिलता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक परम ज्ञानी, या यूं कहूँ तो दिमाग के बहुत तेज होते हैं। इनका आईक्यू लेवल मैच कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे बच्चे अपने आसपास भी जरूर देखे होंगे आपने, ठीक है, जो थोड़ी सी पढ़ाई क्या कर लें, क्लास, स्कूल, कॉलेज में टॉप कर जाते हैं। इनको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी आपको ज़बरदस्त मिलेगी, इतनी ज़बरदस्त मिलेगी कि ये बस एक बार पढ़ के आ लें तुरंत आत्मसात कर लेते हैं। कहते हैं ना कि मैंने बस देख लिया, मुझको रट गया, मैंने तैयार कर लिया उसको, अब वो कभी भूलेंगे नहीं है उसको। तो इसी कारण से, इसी परिणाम से इनको ज़िंदगी में तरक्की मिलती चली जाती है। ये आपको भद्र योग में जन्म लेने वाला जातक आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, कैलकुलेशन तो मतलब मान लो इतनी तेज होगी कि इनसे फास्ट कैलकुलेशन कर पाना मतलब बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब इतनी कैलकुलेशन इनकी फास्ट होती है। मैथ्स में आप देखे होंगे आपने बहुत से बच्चे जो क्लास में हिंदी में, इंग्लिश में बहुत
मतलब अच्छे मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर मैथ की बात करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 पा रहे हो, 100 आउट ऑफ 98 99 पा रहे हो, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में इनको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका बुद्ध जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये परिणाम स्वरूप इनका ये रहता है इसमें भद्र योग में कि जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं और बहुत धनवान अवश्य बन जाते हैं। इनको बुध ग्रह की ये आशीर्वाद समझ लीजिए कि ये दीर्घायु होते हैं और चल अचल संपत्ति के इनको जीवन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और एक धनवान व्यक्ति ये जीवन में बनते हैं। भद्र योग के प्रभाव से, आशीर्वाद से ये जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। ठीक है, अब चौथे योग की बात करूँगा, मालव्य योग। यह पंच महापुरुष योगों में अत्यधिक समृद्धि देने वाला राजयोग है। यह शुक्र ग्रह से कुंडली में निर्मित होता है और लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में शुक्र वृष राशि, तुला राशि या मीन राशि में केंद्र स्थान पर हों तो यह योग बन जाता है। अब इसके फायदे सुन लीजिए कि इसके फायदे क्या मिलेंगे। इस योग में ज़्यादातर जातक अमीर घर में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, और दुर्भाग्यवश अगर गरीब घर में इनका जन्म हुआ भी हो तो भी जातक अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल कर ही लेता है। एक जातक देखने में सुंदर, ये जातक इतने सुंदर होते हैं देखने में कि आपको दिखेंगे कि क्या रूप दिया है ईश्वर ने। देखने में सुंदर, कला के प्रेमी, ठीक है, बचपन से ही इनका काम जो है ना आपको दिखने लगेगा कि इनका जो एक पसंद होगी। जैसे इनसे बात करो, स्कूल में भी एक कला प्रेमी हो जाएंगे, मतलब स्कूल की जो छोटी उम्र है ना वहीं से इनका वो दिखना शुरू हो जाता है, ये अभिनय में कला प्रेमी। ठीक है, और अब जब ये परिपक्व होते हैं, जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित अगर ये काम करें, बैंकिंग क्षेत्र में काम करें, गायक गायिका अभिनय के क्षेत्र में, तो आप ये समझिए कि ये जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। बहुत नाम, बहुत धन, मतलब कोई कमी है ही नहीं, इतना धन कमाते हैं और इनका इन्हीं चीज़ों में रोजगार बनता है। शुक्रदेव की कृपा से ये संसार के सभी सुखों का भोग करते हैं। सारे भौतिक सुख इनको जीवन में प्राप्त होते हैं। इनको जीवन में गाड़ी बंगला, अच्छे घर और अच्छा जीवन साथी, इनको सब कुछ मिलता है। और ये सारे, और इन्हीं चीज़ों से जुड़े सारे संसाधन, जो भी मतलब ऐशो आराम से जुड़े सारे संसाधन हैं, इनको चाहे भाग्य से ही सही, इनको भाग्यवश ही सही, इनको प्राप्त हो ही जाते हैं मतलब जीवन में, और समाज में इनका एक अलग अपनी पहचान बना लेते हैं ऐसे जातक। अब प्रिय मित्रों बात करेंगे हमारे आखिरी जो कि पांचवा पंच महापुरुष राजयोग है। बात करेंगे प्रिय मित्रों हम लोग शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग की। प्रिय मित्रों, पंच महापुरुष राजयोगों में शश योग कब बनता है, तो आइए देखते हैं। जब शनि ग्रह मकर राशि में या कुंभ राशि में, यानी कि 10 नंबर, या तो यहाँ दो 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, अगर शनि इन्हीं राशियों में विराजमान है, या तुला राशि में 7 नंबर में अगर विराजमान है और केंद्र भाव में मौजूद हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में मौजूद हैं, तो शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बनने वाला शश योग सबसे शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं यह योग कुंडली में शनि के प्रभाव से बनता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि कुंडली में शश योग व्यक्ति को खूब ऐश कराता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म भले ही गरीब घर में हुआ हो, लेकिन अपने बलबूते पर वह व्यक्ति समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा हासिल करता है और खूब ऐशो आराम से जिंदगी जीता है। अब ये देखो बनता कैसे। कुंडली में शश योग तब बनता है जब कुंडली में शनि लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें और 10वें घर में, यानी अपनी खुद की राशि मकर या कुंभ या उच्च राशि तुला में मौजूद होता है, तो इस योग का निर्माण होता है। शश योग वाला व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचा पद हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यह व्यक्ति राजनीति में बड़ा नाम होता है इसका। जिस व्यक्ति की कुंडली में शश योग होता है, ऐसे व्यक्ति पर शनिदेव मेहरबान होते हैं। उन पर शनि की 7.5 और ढैया का असर नहीं होता है। शश योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। शश योग में जन्मा व्यक्ति आसानी से हार मानने वाला नहीं होता,
लगातार मेहनत करके ऐसा व्यक्ति ऊंचा मुकाम हासिल करता है। ये किसी भी क्षेत्र में सफल होने की पूरी क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका सबसे बड़ा होता है, इनका स्वभाव होता है। लेकिन कोई इनके साथ बुरा करे तो ये उसे छोड़ते भी नहीं हैं, मतलब बदला ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे पंच महापुरुष राजयोग जो 5 होते हैं, इनके बारे में आज हमने चर्चा करी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।